तो दोस्तों एक बार फिर मैं हस्सान जामी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में मौजूद हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट लेकर आया हूँ। ये रिपोर्ट काफ़ी लंबी है लेकिन मैं उसके कुल 3 पैराग्राफ लेकर आया हूँ आपके सामने। लेकिन इन 3 पैराग्राफ्स के अंदर भी दोस्तों बहुत सारे वर्ड्स हैं और ये वर्ड्स इतने अहम हैं कि अगर आप इनको याद कर लेंगे तो ये आपकी इंग्लिश वोकेबलरी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मुआविन साबित होंगे। और मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो को देखने के बाद या हमारी जो और भी वीडियोस हैं उनको देखने के बाद अगर आप हमारी हिदायत पर अमल करते हैं, जैसा हम आपको कहते हैं करने के लिए, अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और ये आपकी इंग्लिश वोकेबलरी में, आपकी इंग्लिश रीडिंग में, इसी तरीके से आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले ये कि अगर आपने हमारी इस वीडियो को शुरू कर दिया तो आप लास्ट तक हमारी इस वीडियो को ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ जिनके बारे में आप ये जानते हैं कि वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए ये न्यूयॉर्क टाइम्स की एक न्यूज़ है, ठीक है, और ये न्यूज़ यहाँ पर पूरी नहीं है, मैंने पहले भी बताया, लेकिन इसके अंदर जो अहम वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को पहले हम देख लेते हैं और उन वर्ड्स को मैंने हिंदी और उर्दू दोनों के अंदर जो है उसका तर्जमा लिख दिया है आपकी आसानी के लिए। देखिए सबसे पहले तो ये है, ये वर्ड्स हैं ऊपर से लेके नीचे तक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको याद करिए। इसी तरीके से न्यूज़ छोटी सी है लेकिन इसके अंदर वर्ड्स बहुत ज़्यादा अहम हैं, इसी वजह से मैंने इस न्यूज़ को चुना है। और इसी तरीके से इसका दूसरा पार्ट ये है, ये जो भी वर्ड्स हैं इनका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको याद करिए। और इसी तरीके से आप आगे भी देख सकते हैं दोस्तों एक और वर्ड्स, ये एक और स्लाइड है, इन वर्ड्स की भी आप जो है वो स्क्रीनशॉट लिए और इनको याद करिए। इन वर्ड्स को कॉपी में आप लिख लीजिए, चूँकि हम एक दिन बाद एक दिन वीडियोस डालते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन मौका होता है कि आप एक दिन और 2 दिन आपको मिलते हैं इन सब वर्ड्स को याद करने के लिए। उसके बाद जो लास्ट वर्ड मीनिंग की जो स्लाइड है इसमें थोड़े से ही वर्ड्स हैं, ये हैं, इनका भी आप स्क्रीनशॉट लें और इनको याद करें और याद करने के बाद इस न्यूज़ को सॉल्व करें। आइए तो देखते हैं न्यूज़ के अंदर क्या है। इसके बाद जो है फिर हम आखिर में फ्रेजेस भी बताएंगे, इन पर जो चीज़ें प्रैक्टिस करने की हैं उन पर भी हम प्रैक्टिस करके आपको दिखाएंगे। पहले न्यूज़ को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस न्यूज़ को सॉल्व करने में हम आपको टेंसेस भी बताएंगे कि कौन कौन से टेंस कहाँ पर यूज़ हुए हैं, ठीक है। देखिए, ट्रम्प डिनाउंसेस द CDC ओवर गाइडलाइंस फॉर ओपनिंग स्कूल्स एंड थ्रेटन्स फंडिंग। ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकन जो सदर हैं, डिनाउंस के माने आते हैं मजम्मत करना, ठीक है, निंदा करना या मजाक उड़ाना, बुरा भला कहना, ये सारे माने आते हैं इसके डिनाउंस के। द CDC ये सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल, सेंटर के माने जानते हैं हम लोग, डिजीज़ के माने बीमारी, कंट्रोल के माने कंट्रोल, ठीक है। ओवर, ट्रंप ने CDC की मजम्मत की, निंदा की, किस पर? ओवर गाइडलाइंस, उन हिदायत पर या उन दिशा निर्देशों पर। फॉर ओपनिंग स्कूल्स, असल में यहाँ पर है इशूड, जो जारी किए गए हैं, किसके लिए? फॉर ओपनिंग स्कूल्स, स्कूलों को खोलने के लिए। और उन्होंने क्या किया? एंड थ्रेटन्स फंडिंग, थ्रेटन के माने आते हैं धमकी देना, धमकाना, और उन्होंने फंडिंग की धमकी दी। फंडिंग कहते हैं किसी भी चीज़ को माल की फराहमी, कोई भी जो इदारा वगैरह चलता है, सेंटर चलता है, उसको जो माली फराहमी की जाती है ताकि वो अपना इदारा चला सकें, उसको फंडिंग कहते हैं। और उन्होंने फंडिंग की धमकी दी, मतलब फंडिंग को रोकने की धमकी दी, ठीक है। अब देखें यहाँ पर टेंसेस देखें। देखिए डिनाउंस जो है ये प्रेजेंट सिंपल है और ट्रम्प जो है ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन हम सब जानते हैं कि अगर जो सब्जेक्ट हो यानी जो फाइल हो, करने वाला हो, अगर वो थर्ड पर्सन हो तो उसके बाद आने वाला वर्ब जो होता है वो एक तो सिंगुलर होता है और उसके आखिर में एस या ES का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो है डिनाउंस के में ई जो है ये तो ऑलरेडी पहले से मौजूद है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, एस का जो है यहाँ पर इजाफा किया गया है, ठीक है। इसी तरीके से थ्रेटन्स भी, ये भी प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है, यानी ये ट्रम्प थ्रेटन्स एंड ट्रम्प डिनाउंसेस, इस तरीके से। आगे देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प ओपनली फ्लोटिंग द एडवाइस ऑफ हिज ओन फेडरल हेल्थ एक्सपर्ट्स थ्रेटन टू कट ऑफ फेडरल एड टू स्कूल्स that refuse to fully reopen this fall। देखिए सबसे पहले मैं इसका तर्जुमा कर दूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप, प्रेसिडेंट के माने आते हैं सदर, सदर ट्रंप ने ओपनली, खुलेआम
फ्लोटिंग, धज्जियाँ उड़ाते हुए या मजाक उड़ाते हुए, किसकी? द एडवाइस ऑफ हिज ऑन फेडरल हेल्थ एक्सपर्ट्स, अपने खुद के फेडरल हेल्थ एक्सपर्ट्स की। फेडरल के माने आते हैं विफाकी, संयुक्त। हेल्थ एक्सपर्ट्स जो सेहत के माहिरीन हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं हेल्थ विशेषज्ञ, यानी स्वास्थ्य विशेषज्ञ। इसके माने आते हैं जो सेहत के माहिरीन हैं उनकी। देखिए फेडरल के माने में आपको फेडरल के माने बता दूं कि फेडरल जो है ये एक सिस्टम है, यूनिटी का एक सिस्टम है, जिसके अंदर जो मुख्तलिफ स्टेट्स जो होते हैं, मुख्तलिफ जो सूबे होते हैं, उनकी जो गवर्नमेंट होती है वो एक यूनिटी बनाती है, इत्तेहाद कायम करती है। लेकिन वो अपने जो अंदरूनी मामलात हैं, उन अंदरूनी मामलात में वो सब आज़ाद रहते हैं, जिस तरीके से अमेरिका में है। अमेरिका में जो है बहुत सारी अलग अलग रियासतें हैं, वो उन्होंने सब ने एक यूनिटी बना रखी है, लेकिन वो सब के सब अपने इंटरनल मामलात में वो सब के सब इंडिपेंडेंट हैं, आज़ाद हैं। इसी वजह से उसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहा जाता है। बहरहाल ये फेडरल का मतलब होता है, ठीक है। तो ट्रंप ने धमकी देते हुए और खुलेआम धज्जियाँ उड़ाते हुए मशवरों की, किसकी? अपने फेडरल हेल्थ एक्सपर्ट्स की। क्या किया? थ्रेटन, धमकी दी। किस चीज़ की धमकी दी? टू कट ऑफ फेडरल एड। कट ऑफ के माने आते हैं बंद करना। उन्होंने धमकी दी बंद करने की फेडरल एड की, यानी जो विफाकी जो मदद है, एड कहते हैं माली इमदाद को, माली इमदाद को बंद करने की धमकी दी। किन लोगों को? टू स्कूल्स, उन स्कूलों को दैट रिफ्यूज़, जो इनकार करें, टू फुली रीओपन दिस फॉल, मुकम्मल तौर पर खोलने को, दिस फॉल, इस ख़िज़ा में। ख़िज़ा कहते हैं पतझड़ का मौसम, लेकिन अमेरिका में जो फॉल है, जो पतझड़ का मौसम है, वो हमारे यहाँ दरअसल गर्मी का मौसम है, समर का मौसम है, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि ट्रंप ने ये धमकी दी है किनको, कि हम जो है अपने फेडरल जो एड है वो इमदाद बंद कर देंगे उन स्कूलों की जो पूरे तौर पर स्कूल को नहीं खोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, ये जो थ्रेटन्ड है, ये क्या है? ये थ्रेटन के सेकंड फॉर्म है। पास्ट सिंपल है, ये पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। ये थ्रेटन में ईडी लगा करके इसका सेकंड फॉर्म इन्होंने बना दिया है, ठीक है। और बस इसके अंदर यही है। फ्लोटिंग, फ्लोटिंग जो है ये आईएनजी लगाकर, ये असल में प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पर ये हिंदी में इसको कहते हैं, उर्दू में इसको कहते हैं हाल, कि धमकी देते हुए, धज्जियाँ उड़ाते हुए धमकी दी। धज्जियाँ उड़ाते हुए उन्होंने धमकी दी। देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप का जो वर्ब है, असल वर्ब, वो थ्रेटन्ड है। ये इबारत को समझना ज़रूरी है। असल है प्रेसिडेंट ट्रंप थ्रेटन, प्रेसिडेंट ट्रंप ने धमकी दी, ये असल उन्होंने काम किया, लेकिन साथ साथ में ये सारे काम भी किए। आगे देखिए अगला पैराग्राफ। ही असेल्ड गाइडलाइंस इशूड बाय द सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन that recommend a slew of costly preventive measures necessary to bring the nation's children back to class, ठीक है। आगे देखिए, he assailed, उन्होंने हमला किया। देखिए असेल के माने आते हैं पुरतशद्दुद अंदाज में, वायलेंटली किसी पर हमला करना, लेकिन ये हमला करना फिजिकली भी हो सकता है, यानी जिस्मानी तौर पर भी, और वर्बली भी हो सकता है, यानी ज़बानी तौर पर। किसी को ज़बान से बहुत ज़्यादा बुरा भला कहना, इसके लिए भी असेल का लफ्ज़ आता है। ही असेल्ड, उन्होंने हमला किया, यानी उन्होंने बुरा भला कहा। किसको? उन गाइडलाइंस को, उन्होंने उन गाइडलाइंस पर हमला किया, इशूड, जो जारी किए गए हैं, बाय द सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल, जिसका सीडीसी जो है, ये ऊपर इसके शॉर्ट फॉर्म आई है, सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उस पर उन्होंने हमला किया। दैट, जो गाइडलाइंस रिकमेंड, सिफारिश करती हैं, अ स्लीव ऑफ कॉस्टली प्रिवेंटिव मेजर्स, एक बहुत सारे, स्लीव ऑफ के माने बहुत सारे, कॉस्टली के माने असल में आते हैं महंगा, लेकिन यहाँ पर अहम, बहुत सारे अहम रोकथाम करने वाले इक़दामात की, नेसेसरी, जो ज़रूरी हैं, टू ब्रिंग द नेशंस चिल्ड्रन, कौम के बच्चों को लाने के लिए, बैक, वापस लाने के लिए, कहाँ पर? टू क्लास, यानी क्लास में, स्कूल में वापस लाने के लिए, ठीक है। असेल जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इशूड बाय जो है, ये हम सब लोग जानते हैं कि ये एक तो होता है और एक होता है पैसिव, ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। इस पर हम जो है जब हम आपको पढ़ाएंगे टेंसेस, 500 सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद, तो फिर हम उसमें आपको बताएंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या फ़र्क है। बहरहाल आगे देखिए, इन अ पेयर ऑफ ट्वीट्स ऑन वेडनेसडे मॉर्निंग मिस्टर ट्रंप रैम्प्ड अप प्रेशर ऑन स्टेट लीडर्स to get children back in brick and mortar buildings, a crucial step to jump
स्टार्टिंग द इकोनॉमी। ठीक है, आगे देखिए, इन अ पेयर ऑफ ट्वीट्स, पेयर ऑफ ट्वीट्स, पेयर के माने आते हैं जोड़ा, ट्वीट्स के जोड़े में मतलब एक के बाद दिगरे ट्वीट्स में, एक के बाद एक जो उन्होंने ट्वीट्स की, ऑन वेंसडे मॉर्निंग, बुध की सुबह को, मिस्टर ट्रंप, यानी इस ट्वीट में जो एक के बाद दिगरे जो उन्होंने ट्वीट्स की बुध की सुबह को, मिस्टर ट्रंप, उन ट्वीट्स के अंदर मिस्टर ट्रंप ने रैम्ड अप, रैम्ड के माने आते हैं, रैम्प अप के माने आते हैं बढ़ाना, रैम्ड अप प्रेशर, उन्होंने प्रेशर बढ़ाया, यानी उन्होंने दबाव में इजाफा किया, दबाव बनाया, किस पर, ऑन स्टेट लीडर्स, जो सूबों की जो सरकार है, अलग अलग रियासतों की जो लीडर्स हैं उन पर दबाव बढ़ाया, किस बात के लिए, टू गेट चिल्ड्रन बैक, बच्चों को वापस लाने के लिए, इन ब्रिक एंड मोर्टार बिल्डिंग्स, ब्रिक के माने आते हैं ईंट के और मोर्टार के माने आते हैं मसाले के, जैसे सीमेंट और बालू से मिलकर जो मसाला बनता है उसको कहा जाता है, और मोर्टार बिल्डिंग उन बिल्डिंगों को कहा जाता है जो बिल्डिंग सीमेंटेड होती हैं। मतलब ये है कि फिजिकल जो स्कूल्स हैं उनमें बच्चों को वापस लाया जाए, ऑनलाइन क्लासेस की जगह इन फिजिकल स्कूल में बच्चों को वापस लाया जाए। ठीक है, अ क्रूशियल स्टेप, जो कि एक अहम कदम होगा, किस चीज़ के लिए, टू जंप स्टार्टिंग द इकोनॉमी, इकोनॉमी यानी मईशत और इक़्तिसाद की स्टार्टिंग में को ऊंचाई देने के लिए, यानी ये बहुत अहम कदम होगा, जो मईशत, जो गिरती हुई मईशत है, जो नुकसान हो रहा है लॉकडाउन की वजह से, उसको ऊंचाई देने के लिए ये एक बहुत अहम कदम होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रैम्ड अप जो है ये अगेन पास्ट इंडेफिनिट है, जिसको पास्ट सिंपल भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर बहुत सारी आप देख सकते हैं कितना अहम वर्ड्स है। देखिए जो न्यूज़पेपर्स, जो वहाँ के मकामी जो लोग नेटिव हैं, जिनकी लैंग्वेज है, ये मदर टंग है, जिनकी मादरी ज़बान इंग्लिश है, वो जो इंग्लिश लिखते हैं उसका मज़ा ही अलग होता है और बहुत शानदार ओरिजिनल इंग्लिश वही लोग लिखते हैं, तो उनकी जो लैंग्वेज है उसको पढ़ने में भी मज़ा आता है और बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर सीखने को मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो प्रैक्टिस करने की है, उन पर हम देखते हैं उनको क्या चीज़ें हैं। देखिए एक लफ्ज़ इसके अंदर आया है, टू डिनाउंस समथिंग, किसी चीज़ की मजम्मत करना, डिनाउंस के माने मजम्मत करना, जिस चीज़ की भी मजम्मत करेंगे या निंदा करेंगे उसको डिनाउंस के बाद लेकर आएंगे। देखिए दो मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप उसको देखिए। द स्पीकर लाउडली डिनाउंस द गवर्नमेंट्स एक्शन, स्पीकर ने ज़ोर से मजम्मत की, निंदा की, किसकी, हुकूमत के एक्शन की, हुकूमत ने जो काम किया। देखिए यहाँ पर डिनाउंस इस्तेमाल हुआ है। इसी तरीके से एक दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, मैनी इंटेलेक्चुअल्स डिनाउंस नेपोटिज्म, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स ने, बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, दानिश्वर जिसको हम कहेंगे, बहुत सारे दानिश्वर डिनाउंस मजम्मत करते हैं, निंदा करते हैं, किसकी, नेपोटिज्म की, यानी भाई भतीजावाद जो होता है, अकरबा परवरी जिसको कहते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं। नेपोटिज्म के माने आते हैं अकरबा परवरी। ठीक है, तो आप देखिए इन्हीं एग्जाम्पल्स को सामने रखकर आप इस पर और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। आगे देखिए, टू थ्रेटन समवन, किसी को धमकी देना। ठीक है, थ्रेटन के माने आते हैं धमकी देना, किसी को धमकाना। एग्जाम्पल आप देखें, द रोबर थ्रेटन हिम विद अ नाइफ, रोबर के कहते हैं डाकू को, डाकू ने उसको धमकी दी या उसको धमकाया, किससे, एक चाकू से, चाकू हाथ में लेकर उसको धमकाया। ठीक है, अब हिम की जगह आप नाम भी ले सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं द रोबर थ्रेटन सोहन, रोबर ने किसको, सोहन को धमकी दी। आगे देखिए एक और एग्जाम्पल आप देखिए, डिड ही टच यू और थ्रेटन यू इन एनी वे, डिड ही टच यू, क्या उसने तुमको छुआ या तुमको धमकी दी किसी भी तरीके की, इन एनी वे, किसी भी तरीके की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थ्रेटन किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, देखिए ये जो है असल में पास्ट इंडेफिनिट है और उसका ये इंट्रोगेटिव है, तो जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हमको आपको पता है इंट्रोगेटिव का मतलब सवालिया। ठीक है, इसी तरीके से इसके अंदर दो और हैं। देखिए एक और लफ्ज़ इसके अंदर आया था रिफ्यूज़, ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। टू रिफ्यूज़ समथिंग, किसी चीज़ का इनकार करना, जिस चीज़ का इनकार करेंगे उसके बाद उसको रिफ्यूज़ के बाद लेकर आएंगे बगैर किसी प्रीपोजिशन के। लेकिन अगर किसी काम को करने का इनकार करना है तो उसके बाद उसको टू के बाद लेकर आएंगे। एग्जाम्पल आप देखिए, माई ब्रदर कांट रिफ्यूज़ टू पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन। ठीक है, मेरा भाई इनकार नहीं कर सकता किस चीज़ का, टू पार्टिसिपेट, हिस्सा लेने से, इन दिस कंपटीशन, इस कंपटीशन में, इस मुसाबके में।
ठीक है। आप देखिए कि यहाँ पर रिफ्यूज़ के बाद इनकार करना, मैंने बताया था कि किसी काम को करने का अगर इनकार करना है तो उस काम को बताने के लिए जो वर्ब लेकर आएंगे तो उस वर्ब से पहले टू प्रीपोजिशन लेकर आएंगे, जैसा कि यहाँ पर आया है। लेकिन अगर वो वर्ब नहीं है तो फिर वहाँ पर प्रीपोजिशन लाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगला वाला जो एग्जाम्पल है वो देखिए, हाउ कैन ही रिफ्यूज़ दिस प्रपोजल, वो कैसे इनकार कर सकता है इस तजवीज़ को, यानी ये जो भी तजवीज़ उसको पेश की गई थी उसको वो कैसे मना कर सकता है। यहाँ पर आप देखिए चूंकि ये वर्ब नहीं है प्रपोजल, तो इसी वजह से यहाँ पर टू या इस जैसे किसी और प्रीपोजिशन को लाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसको डायरेक्ट रिफ्यूज़ के बाद लेकर आ जाएंगे। ठीक है। और लास्ट वाला देखिए, टू रैंप अप समथिंग, किसी चीज़ में इजाफा करना, किसी चीज़ में बढ़ोतरी करना। एग्जाम्पल आप देखिए, यू आर इन नीड टू रैंप अप योर एफर्ट्स टू अचीव योर गोल। यू आर इन नीड, तुम्हें ज़रूरत है किस चीज़ की, टू रैंप अप योर एफर्ट्स, अपनी कोशिशों को बढ़ाने की, यानी अपनी कोशिशों में इजाफा करने की, किस चीज़ के लिए, टू अचीव योर गोल, तुम्हारे गोल को हासिल करने के लिए। ठीक है। अचीव के माने आते हैं हासिल करना। इसी तरीके से आप देखें यहाँ पर कि रैंप अप किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है। रैंप अप एफर्ट्स के माने आते हैं कोशिश में इजाफा करना। आगे देखिए, वी आर ट्राइंग टू रैंप अप आवर कैपेसिटी, हम कोशिश कर रहे हैं रैंप अप बढ़ाने की, किस चीज़ को, अवर कैपेसिटी, अपनी सलाहियत को हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अंदर इजाफा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों ये पूरी वीडियो थी। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करें, और जिस तरीके से हम इसमें बताते हैं, हम बड़ी मेहनत करते हैं इस पर, जिस तरीके से हम इस पर बताते हैं अब प्रैक्टिस करने की, आप उसी तरीके से उस पर प्रैक्टिस करिए। आप देखिए आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगी ये वीडियो। ठीक है। तो अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।